हरी भरी सब्जी है भैया, सब्जी ले लो सब्जी। गट्टे महाराज की हरी भरी सब्जी ले लो भैया। एक बार खाओगे बार बार ले जाओगे। सब्जी वाले भैया। हाँ जी। अब गट्टे गुरु, सब्जियां कौन कौन सी ला? गला हो गया क्या? गलती हर तरह। अबे जी, अब पीकी तो नहीं ना? नहीं नहीं ठीक बा। सब तोल देगा किलो, चल। सारी सब्जी भैया का दुकान खोलने का विचार है का पार्टी वार्टी घर में? अबे सब्जियां स्टोर करनी है बे, महंगाई बढ़ने वाली है, समझा? हाँ। ये कौन से ख्यालों में है? हाँ, महंगाई तो पहले ही आ चुका है। भाभी जी, हम तो आपके ख्यालों में रहते हैं। मैंने कहा भाभी जी, महंगाई कितनी बढ़ गई, देखिए ना कितनी महंगाई बढ़ गई है कि मतलब जो टमाटर 5 रुपए का मिलता था आज 50 रुपए किलो, आलू जो 2 का मिलता था आज 20 रुपए किलो। मतलब इट्स गोइंग नोवेयर। बहुत ही बुरा हाल है, बहुत महंगाई है। कहा है कि जब हम गांव में सब्जी खरीदते थे ना, तब तो 8 आना किलो और 1 रुपया किलो ही मिल जाता था। अच्छा, तो क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? टाइम हमको लगता है कुछ 15-16 ऐसे कुछ रहे होंगे। भाभी जी, 16 साल की उम्र में आप सब्जी मार्केट जाएंगी तो दुकानदार तो आपको सब्जी सस्ती देंगे ना भाभी जी। अगर मैं उनकी जगह होता ना तो बाय गॉड मैं पूरा सब्जी का ठेला आपके नाम कर देता। और भाभी जी, मैं कह रहा था आपसे भाई साहब, अगर कहना सुनना हो गया हो तो सब्जी ले लो, तो हम आगे जाए, धंधे का टाइम है ना। कहा ना तोल देगा किलो सब सब्जियां। अरे भैया, हम बांध तो देंगे लेकिन भुगतान कौन करेगा, पैसा कौन देगा? अबे लिख देना बे। भाई साहब देखो, लिखते लिखते डायरी भर गई हमारी, अब एक पैसे का उधार हम ना दे पाएंगे आपको। अबे कौन सा भाग रहा तेरा पैसा लेके, दे देंगे ना। रख। भाई साहब एक बार बोल दे, समझ में नहीं आ रहा, एक पैसे का उधार ना दे पाएंगे हम आपको। एक मिनट विभू, तुम सब्जी उधार पे क्यों ले रहे हो? मैं तो तुम्हें रोज सब्जी खरीदने के 500 रुपए देती हूँ ना। भाभी जी हमेशा उधार लेके जाते हैं। What? एक्चुअली क्या है बेबी, बड़ा भाभी जी अभी तक 5000 रुपए की सब्जी उधार ले चुके हैं। दिया 5000 का सब्जी। 5000 रुपए की सब्जी उधार ले चुके हो? ये क्या लगा रखा है विभू तुमने? मैं तुम्हें रोज 500 रुपए सब्जी के देती हूँ, और अगर तुम उधार पे सब्जी खरीद रहे हो तो जो पैसे मैं तुम्हें देती हूँ उसका क्या होता है? बेबी, बजट को बैलेंस करने के लिए सब करना पड़ता है ना, टू बैलेंस द बजट। इससे बजट उल्टा बिगड़ जाता है। उल्लू मत बनाओ मुझे। तुमने घर के सारे बजट की बैंड बजा रखी है। अनु, ऐसी बात नहीं है बेबी। अच्छा ठीक है, पहले मुझे ये बताओ, ये सब्जी वाले से जो तुमने 5000 रुपए लिए हैं उसे कैसे पटाओगे? डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगा। भाई साहब, भाभी जी क्या बताएं, 3 महीने से हमको यही बोल रहे थे, ड्रामा कर रहा, मार लपड़ खींच के भी सारा मुंह तोड़ देंगे। क्यों मार रहे हो उसे? क्यों मार रहे हो? ठीक ही तो कह रहा है वो। हाँ, अब बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। का है ऊ बेचारे गरीब को आप लूट रहे हैं। हाँ, आपको शर्म नहीं आता इतना सारा उधार लेकर? वैसे भी उधार लेना अच्छा बात नहीं होता है, इससे ना घर में बरकत नहीं आती है। लेकिन अंगूरी जी, इस आदमी को कौन समझाए? विभू कुछ सीखो अंगूरी जी से, देखो कितनी किफायत से अपना घर चलाती हैं। अका है ना अनीता जी कि हम तो बचपन से ही घर चलाना सीख गए थे। अंगूरी जी, सीखने के लिए कला होनी चाहिए। ये आदमी तो बचपन से उस्ताद बनकर पैदा हुआ है ना, सीखने की जरूरत ही नहीं है। नो प्लीज, फॉर गॉड्स सेक्स, सरेआम क्यों बेइज्जती कर रही हो यार? आई एम योर हस्बैंड, ऑलराइट? आई एम योर हस्बैंड, कुछ तो मान रखो मेरा यार। विभू, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, तुम्हें आईना दिखा रही हूँ, जो सच है वो कह रही हूँ। और कितना दिखाओगी आईना? देख लिया मैंने, डर रहा हूँ देख के अपने आप को आईने में, बस। तुम्हें आईना दिखाने से भी कोई फायदा नहीं है विभू, कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इतनी बजट की टेंशन है, इतना सारा खर्चा है मुझ पे, मैं क्या करूं? काहे उनको इतना तानसेन देते हैं? बेचारी कितना काम करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे देशवासियों, हमें पता है
कि सब्जियों के दाम जो है वो आसमान को छू रहे हैं। सब्जी की इसी महंगाई को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, सब्ज बाग योजना। इस योजना के तहत हमारे जिन गरीब भाइयों के पास पैसे नहीं हैं सब्जी खरीदने के लिए, ऐसे लोगों को सरकार सब्ज बाग दिखाएगी। इससे गरीब भी खुश और हम भी खुश। ए भाई साहब, क्या परेशानी है इनको? आई पगलेट हैं। अरे यार, पिछले 3 महीनों से घर का बजट 50,000 से ऊपर जा रहा है। अंगूरे, अंगूरे, हाँ आ रहे लड्डू के भैया। आइडिया। आ रहे हैं। क्या हुआ? ये क्या है पगली? डेयरी है। डेयरी नहीं, डायरी होता है पगली। सही पकड़े हैं। वो तो हमें भी पता है कि डायरी है, लेकिन ई डायरी में क्या रायता फैला हुआ है तुम पता है? हमको तो कुछ रायता नहीं दिख रहा है। अच्छा बताओ, तुम कितनी रोटियां खा लेती होंगी? हम कभी गिने नहीं हैं। अंदाजन बताओ कितना? अंदाजे से पतला पतला 5-6 रोटी खा लेते होंगे। ठीक बा। और हम 8-10 खा लेते हैं। हाँ। चलो अब इसमें सब्जियां भी जोड़ लो। हम महीने में दोनों कितना राशन खा लेते होंगे? ज्यादा से ज्यादा 2,500 या फिर चलो 5,000 मान लो। हाँ, इतना तो लग ही जाता होगा। तो फिर ये जो है, हमने पिछले साल का रिकॉर्ड निकाला है। पिछले साल हमारा खर्चा 15,000 हुआ था और इस बार वो बढ़कर 55,000 पहुंच गया है। लेकिन हम तो कुछ शॉपिंग भी नहीं किए। वो स्वैपिंग नहीं, शॉपिंग होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, शॉपिंग नहीं की है, लेकिन भंडारे बहुत किए हो, समझी? ये देखो, ये दिवाली पर कितना खर्चा हुआ था? 15,000। फिर होली पे 10,000, रक्षाबंधन त्योहार पर भी 10,000। तो कहा है ना लड्डू के भैया, त्योहार आते हैं, पूजा पाठ होता है, तो फिर भंडारा भी तो रखना ही पड़ता है ना। हाँ, लेकिन भंडारे में बहुत खर्चा करती हो ना पगली, उसी में तो बजट की बैंड बन जाती है। लेकिन हम तो ये सब अपने अक्ल का चवन्नी भर तो इस्तेमाल कर लिया करो। मतलब ई कि तुम्हें पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है? नहीं। तो सुनो, हमें जो है वो घटिया से घटिया ग्राहकों के गुर्दे सहलाने पड़ते हैं, जिनसे बात नहीं करनी होती उनकी मालिश करते हैं। मालिश भी? हमारा मतलब है कि उन ग्राहकों की मालिश चापलूसी के तेल से करते, तब जाके पैसा कमाया जाता है। लेकिन तुम जो है सबका सब भंडारों में खर्च कर देती हो। लेकिन हम जो भी करते बस, अब हम कुछ नहीं सुनेंगे। अब हम ही कोई ना कोई कठोर निर्णय लेंगे। $14,000? I don't believe this. तभी मैं सोचूं कि पूरे घर का बजट गड़बड़ कैसे हो गया। हद हो गई। मतलब मैं ग्रूमिंग क्लासेस में अपना दिमाग खपा खपा कर खट खट के पैसे कमा रही हूँ, और ये आदमी दोनों हाथों से लुटाए जा रहा है पैसे। एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? मैं आपके पैसे दोनों हाथों से लुटा रहा हूँ? जी, जरा देखिए डायरी, अपने आप देखिए ना, खुद देखिए। इस महीने मैंने तुम्हें 14,000 रुपए दिए थे, उससे पहले मैंने तुम्हें 12,000 रुपए दिए थे, उसके पहले मैंने तुम्हें 13,000 रुपए दिए थे। इतना खर्चा तो होगा ना भैया, दिस इज बेयर मिनिमम। अरे कैसे बेयर मिनिमम? 2 आदमी है खाने के लिए। हाँ, और मैं तो ठीक से खाती भी नहीं हूँ, मैं तो पूरा खाना भी नहीं खाती हूँ, मैं तो सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ। जिन फ्रूट्स की आप बात कर रही हैं ना, एक्सोटिक फ्रूट्स की, वो आपके फ्रूट्स महीने के 10,000 रुपए के आते हैं, 10,000 रुपीज। व्हाट? सारे के सारे फ्रूट्स मैं खाती हूँ और सारा का सारा खर्चा 10,000 का मेरे फ्रूट्स की वजह से होता है। I'll explain it to you. आप एक फ्रूट खाती है, कीवी फ्रूट, क्योंकि एक फ्रूट आता है 50 रुपए का, दिन में आप 4 खाती हैं, उस हिसाब से दिन में आप खाती हैं 200 रुपए, मतलब 200 रुपए के कीवी फ्रूट खाती हैं।
उस हिसाब से महीने के 6,000 रुपए हो गए सिर्फ कीवी फ्रूट के। उसके बाद आप अनार खाती हैं, स्ट्रॉबेरी खाती हैं, मस्कमेलन खाती हैं, वाटरमेलन खाती हैं, सारे एक्सोटिक फ्रूट्स खाती हैं, और हम क्या खाते हैं? अमरूद। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि ये 12-15 हजार रुपए जो खर्च हो रहे हैं हर महीने, वो सारे के सारे मेरे फ्रूट्स की वजह से खर्च हो रहे हैं। हाँ, आप तो कुछ खाते नहीं, आपने तो फास्ट रखा हुआ है। मैंने ये नहीं कहा मैंने फास्ट रखा हुआ, लेकिन मैं जो कुछ मिलता है मुझे मैं खा लेता हूँ। जैसे कभी दाल चावल, कभी चावल दाल, कभी दाल रोटी, कभी दाल रोटी, और कभी कभी तो मैं रोटी से अचार भी खा लेता हूँ। वाह 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 वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारा का सारा इल्जाम मुझ पर मर दिया गया है। इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ ब्लैक एंड व्हाइट में कि ऐसा है। तो कैसा है? सारे ओवर बजट की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। जी हाँ, यही हकीकत है। दिस इज अ रियलिटी। What nonsense is this? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई तो तुमने सारा का सारा ब्लेम मुझ पर मर दिया है। अरे मैं पूछती हूँ, सब्जी वाले से उधार लेने की क्या जरूरत है? कौन पटाएगा वो उधार? जब मैं रोज तुम्हें सब्जी के पैसे दे रही हूँ तो कैसे उधारी हो गई तुम्हारी? ये उधार उस वक्त का है जब तुम वहां गई थी अपना लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी? जी। मैं तुम्हारे लिए पैसे छोड़ के गई थी, इनफ अमाउंट छोड़ के गई थी तुम्हारे लिए। आपको लगता है कि वो इनफ अमाउंट था? सिर्फ खाना पीना सब कुछ नहीं होता मैडम, आदमी बीमार भी पड़ता है। ओह, मुझे तो पता नहीं था। तो तुम बीमार भी पड़े थे? मैंने घुट्टी नहीं पी रखी है, बीमार नहीं पड़ूंगा। बीमार पड़ा था and I really felt sick and how? अच्छा, बीमार पड़े थे तो लाजमी है कि तुम डॉक्टर के पास भी गए होगे। गया था, डॉक्टर के पास मैं गया था। लाइए पर्ची, पर्ची लाओ। कम ऑन, शो इट टू मी। पर्ची नहीं मेरे पास। मुझे नहीं मालूम था कि पर्ची दिखा के मुझे आपसे पैसे मिलेंगे, वरना मैं उससे पर्ची ले लेता। विभू, ये जो बहस हो रही है ना, ये बहुत गलत बहस है। इसी बहस से रिश्तों में दरार आ जाती है। हाँ, दरार आ जाती है, दरार पड़ जाती, दरार पड़ गई है। तो पड़ गई है तो अलग हो जाते हैं ना। और इससे तुम क्या कहना चाह रही होगी? तुम मुझे तलाक दे रही हो? जी नहीं, हम चूल्हे अलग कर लेते हैं अपने। मतलब हमारा खाना पीना अलग अलग? हाँ हाँ, खाना पीना, हुक्का पानी सब अलग अलग। और ये कब तक के लिए? अरे मुझे नहीं पता कब तक के लिए, महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए, जब तक ये बहस चलती रहेगी, शायद उम्र भर के लिए। खाना पीना अलग अलग है या फिर छतें भी अलग अलग? हाँ हाँ, छत भी अलग। तो मैं कहीं और शिफ्ट कर लूं फिर? नहीं नहीं, आप क्यों शिफ्ट करेंगे? मैं शिफ्ट हो जाती हूँ, मैं लॉन में सो जाती हूँ। वहीं सो जाया करूंगी, वहीं अपने उसी कपड़ों में सो जाऊंगी, कपड़े बदलूंगी भी नहीं। इट्स ओके, आई विल गो। नो 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 प्लीज। मुझ में अभी इतनी खुददारी है मैडम कि मैं अपनी बीवी को लॉन में नहीं सुलाऊंगा। मैं अपना सामान लेके लॉन में शिफ्ट हो जाता हूँ। दैट्स लाइक माय जेंटलमैन हस्बैंड। ओके, थैंक यू। आप शिफ्ट हो सकते हैं। क्या? ले जाइए अपना सामान बाहर और शिफ्ट हो जाइए। क्या करेंगे? हम खुद ही खाना कम कर देते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? अम्मा जी को कॉल करते हैं। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जियो मोर बच्ची, कैसन बा? अम्मा जी बहुत सेट है। मतलब अपसेट हो? ऐसे ही पकड़े हैं। अम्मा जी, हमको ना लड्डू के भैया बहुत बहुत दुखी कर दिए। काहे? का किया वो बैल ने, बता जरा हमको। काहे ना अम्मा जी, कि अभी ना वो डायरी लेकर बैठे हैं बाहर, और का बोले कि अंगूरी पगली तुम्हारी वजह से ना हमरा सारा बकेट बिगड़ गया। अरे वो बजट होता है बिटिया, पकट नहीं। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ बेटा, महंगाई बहुत बढ़ गया है ना, चारों तरफ महंगाई ही महंगाई है। सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, और ये महंगाई तो डायन के जैसे मुंह फाड़े खड़ी है। का किया जाए बिटिया, बताओ। लेकिन लड्डू के भैया तो हमको बोले ये सब हमारी वजह से हुआ, हमें ये जो बहुत बहुत खर्चा करते हैं। नहीं नहीं बिटिया, तुमको दुखी होने का कोनो जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि का करना है उस बैल का। ठीक बा, हम भी खाना कम कर देंगे। बाय बाय।
ये लो तुम्हारा बैग, पता नहीं इसमें क्या क्या भरा हुआ है। इस बैग में तुम्हारे पति की कामयाबी है। इसमें कुछ ट्रॉफीज हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ पेपर कटिंग्स हैं, कुछ मोमेंटोस हैं। इस बैग को तो कम से कम रहने दो ना। क्यों रहने दो? जब अलग हो रहे हो तो सारे सामान के साथ अलग हो ना। बिल्कुल सही फरमाया भाभी जी आपने। अलग होने का मतलब ये है कि हर चीज से अलग करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि इन्हें लॉन से भी निकाल बाहर कीजिए। ये मियां बीवी का मामला बीच में क्यों टांग अड़ा रहा है भाई? फॉर गॉड सेक्स, व्हाई? मतलब तू कौन, मैं खाम खा। हम खामखा नहीं है, हम भाभी जी के चहेते पड़ोसी हैं, समझे? तो पड़ोसियत के पजामे में रहिए, समझे ना? बाहर मत आइए पजामे से। अच्छा, जी। और आप हमारे और अंगूरी के बीच में जो दखल अंदाजी करते हैं उसका क्या? वो इसलिए करता हूं कि आप उस मासूम औरत के ऊपर जुल्म ढाते हैं। अच्छा, और आप भाभी जी पर बड़ा फूल बरसाते हैं। आप भी तो जुल्म करते हैं। वाह तिवारी जी, कितनी सही बात की है आपने। वेरी नाइस। थैंक यू भाभी जी। क्या 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 सही बात की है? क्या मतलब तुम्हारा? मतलब कि मैं तुम पर जुल्म ढाता हूं? तुम मुझ पे ऐसे ऐसे जुल्म करते हो ना विभू कि मैं सबके सामने बोल भी नहीं सकती। फॉर गॉड सेक्स, कितना झूठ बोल रही हो तुम यार। जुल्म है नहीं, जुल्म तुम ढाती हो मुझ पर। हाँ, तुमने किए मुझ पर जुल्म। एक्सक्यूज मी, जुल्म तुम ढाती हो मुझ पर। तुमने किए मुझ पर जुल्म। जालिम तुम हो, तुम हो जालिम। Oh God. तिवारी जी, जी अगर आपको चाय पीनी हो अदरक वाली तो आप अंदर आ जाइए, मैं अपने हाथों से बनाकर आपको गर्मा गर्म चाय पिलाऊंगी। जी भाभी जी। क्या 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 कहाँ गुजरो भाई? अरे भाई, भाभी जी के घर जा रहे हो ना, चाय के लिए आमंत्रित किया है। Excuse me, ये मेरा घर है, कोई आम रास्ता नहीं है। भाभी जी की मेन एंट्री किचन से है, खिड़की से कूद के अंदर जाइए। दफाओ यहाँ से। ठीक है ना, कायता चिचिया रहे हैं। दफाओ यहाँ से। जा रहे हैं ना, नल्ले कहेंगे। क्या 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 बोला आपने? नहीं बे, राम फल के लल्ले। कुछ बका? हाँ बे। हैं? नहीं बे। अरे सर्वे धी के लट, तेरी वजह से हम रोड पे आगे हैगे। जबान संभाल के बात कर सारे, तो दिमाग खराब है होगा। मैं अकेले एंजॉय कर रहे होगा। बेटा मेरा तो एंजॉय भी हो गया था। हाँ, मैंने तो पहले कहा था भैया पैसे ना आए, सिर्फ किराए और राशन के बचे, खर्च हो जाएंगे, लेकिन ना, सारे के सारे पैसे उस गुल्लो पे लुटवा दिए। क्या टिल्लू मलखान? हाँ, मेरे स्मार्ट दिमाग में स्मार्ट आइडिया आ रहा है यार। लो, भैंसे के दिमाग में आइडिया आ गया। कैसा आइडिया? यार क्यों ना हमने जो गुल्लो को जो पैसे दिए हैं ना, वो उससे हम वापस ले लेते हैं। जब हमारे पास में वो पैसे वापस आ जाएंगे तो उसको हम वापस दे देंगे। क्यों, कैसे रहो? नाम लिया और हाजिर गुल्लो। आदाब। हेलो गुल्लो जी। आदाब। आदाब। गुल्लो, गुल्लो, तुम आ गई? अबे ओ लौंडो, क्या बदतमीजियां हो रही है? कुछ ना हो रही है, सिर्फ दिमाग भिन्नोट हो रही है। क्यों, क्या हुआ? किसी लड़की ने पीट दिया? रेम भाई, जे का फालतू की बकवास कर रहे हैं आप। गो टू हेल। गुल्लो, मुझको है ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी आती है। फरमाइए ना हुजूर। क्या बताएं गुल्लो, गुल्लो कल रात को है ना हमने थोड़ा ज्यादा मतलब थोड़ा भावना में बह गए थे। हम थोड़े मासूम है ना हम तीनों। तो हमने तुम पे कछु ज्यादा ही लुटा दिए पैसे। वो कहा है कि हमारो घर को थोड़ा किराया है, तो राशन पानी को पैसा है, तो पूरे 10,000 रुपए आए थे, वो हमने तो पे लुटा दिए। तो वो पैसे वापस कर दो बहन। गुल्लो, वापस कर दें? हाँ। मतलब उधार समझ के वापस कर दो। जब हमारे पास वो पैसे आ जाएंगे तो हम तीनों वो पैसे आपको वापस कर देंगे। हाँ, वो भी इंटरेस्ट के साथ। प्रेम हुजूर, ये कहाँ भिखारियों के बीच आकर रुक गए आप? चलिए ना, हमें हमारे गरीब खाने पर छोड़ दीजिए ना। चलो बाय। तेरी तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं?
अब क्या खाएंगे, हम कहाँ पर रहेंगे? हमारे इस बजट में हमारे देश के गरीब और बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत कुछ है। जिन युवाओं के पास रहने के लिए घर नहीं है, करने के लिए रोजगार नहीं है, उन युवाओं को रहने के लिए घर दिया जाएगा। और जब तक उनको रोजगार नहीं मिल जाता, उनको हर महीना 15,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। अरे मोरी मैया, इस बजट के द्वारा हम हमारे देश से बेरोजगारी और आवास की समस्या को जड़ से मिटाकर दम लेंगे। जय हिंद।